जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी की दुनिया में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम प्रतिशत निकालना सीखने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में हम प्रतिशत निकालना बहुत ही आसान तरीके से सीखने वाले हैं और इस वीडियो को देखने के बाद आप प्रतिशत निकालना एकदम आसान तरीके से सीख जाओगे। देखिए सबसे पहले हमारा ये एक प्रश्न है जिसमें पूछा गया है कि 50 रुपए का 4% कितना होगा, आपको बताना है। उसके बाद यहाँ पर दूसरा नंबर प्रश्न पूछा गया है कि 37 रुपए का 10% कितना होगा, आपको बताना है। और उसके बाद यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन पूछा गया है कि 23 रुपए का 7% कितना होगा, आपको बताना है। तो ये तीनों सवाल आप बहुत आसान तरीके से कर ले जाओगे। जो तरीका मैं आज की वीडियो में बताने वाला हूँ सेम उसी तरीके से आपको प्रतिशत निकालना है। सबसे पहले हम इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे, उसके बाद इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे और देन उसके बाद ये जो प्रश्न है काफी खतरनाक प्रश्न है, तो इसको सॉल्व करेंगे। तो लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा। चलिए सबसे पहला प्रश्न हम देखते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न हमारा यही कह रहा था ना कि 50 का 4% कितना होगा, आपको बताना है। 50 रुपए का आपको 4% बताना है। तो देखिए सबसे पहले हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इस तरीके से 50 रुपए दिया है ना तो 50 ऐसे लिख देंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पर का दिया है ना तो का मतलब होता है मल्टीप्लाई, यानी कि क्या होता है, गुना होता है। तो का जगह पर हम क्या लिख देंगे, गुना लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पर कितना दिया है 4%, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 4 लिखेंगे, ठीक है ना, 4 लिखेंगे। अब ये जो परसेंट है इसको हटाने के लिए हम क्या करते हैं, 100 से भाग कर देते हैं। तो देखिए परसेंट हमारा 100 से भाग कर देंगे तो हट जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पर 50 गुने 4/100 आ गया। अब यहाँ पर आप ऊपर ऊपर गुना करके और इसको लिख सकते हो। अगर ये चाहो तो यहाँ से एक जीरो यहाँ पर कट जाएगा, ठीक है ना। अब चलिए यहाँ पर बढ़ाएंगे, 5 चौका कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो 20 यहाँ पर हम लिख देंगे। उसके बाद नीचे हमारा कितना बचा है भाई, तो 10 बचा है, तो 10 लिख देंगे। अब 10 दूना कितना होता है, 20 होता है। तो ये 2 बार में कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। तो ये 2 हमारा किस में आएगा, ये रुपया में पूछ रहा था, तो 2 हमारा किस में आएगा, रुपया में आएगा। इसी प्रकार से प्रतिशत वाले क्वेश्चन को सॉल्व करना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए कह रहा है 37 रुपए का 10% कितना होगा, आपको बताना है। देखिए घबराना नहीं है, सबसे पहले आपको सवाल जैसा बोल रहा है वैसे लिखना है। देखिए 37 रुपए का, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, 37 लिखेंगे, ठीक है ना। उसके बाद जैसा मैंने बताया का मतलब होता है क्या, का मतलब होता है गुना। अब देखिए गुना हो गया। उसके बाद यहाँ पर क्या दिया है, 10 दिया है, तो 10 लिखेंगे। और ये परसेंट हटाने के लिए हम क्या करेंगे, 100 से भाग कर देंगे, ठीक, 100 से भाग कर देंगे। अब देखिए यहाँ पर कुछ कटने योग्य है तो कटा दीजिए। तो देखिए 1 जीरो से ये 1 जीरो कट गया। अब ऊपर हमारा कितना बचा भाई, ऊपर बचा हमारा 37 और नीचे कितना बचा, 10 बचा ना। अब देखिए यहाँ पर जब भी नीचे 10 होता है तो ऊपर क्या करते हैं, एक अंक पर दशमलव लगा देते हैं, ठीक। इधर से एक अंक पर हम दशमलव लगा देते हैं इसको कटाने के लिए। यहाँ पर 100 रहता तो यहाँ पर 2 अंक पर लगाते हैं, लेकिन 10 है तो हम एक अंक पर क्या करेंगे, दशमलव लगा देंगे। तो यही हमारा रुपया में क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यानी कि इसको हम क्या पढ़ेंगे, 3 रुपए 70 पैसे। अगर इसी चीज को ऐसे लिखा रहता तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, 3 रुपए 7 पैसे, लेकिन इसको हम क्या पढ़ेंगे, 3 रुपए 70 पैसे। तो ये ध्यान रखिएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 3 कि 23 रुपए का 7% कितना होगा, भाई आपको बताना है कि 23 रुपए का 7% कितना होगा। तो देखिए बहुत ज्यादा आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले जैसा मैंने बताया सेम वैसे ही लिखना है, थोड़ा सा टेढ़ा है लेकिन बहुत ज्यादा आसान है। 23 लिखेंगे, का मतलब होता है क्या, गुना होता है, तो गुना लिखेंगे। अब देखिए 7 है ना, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 7 लिखेंगे। अब परसेंट जैसा मैंने बताया, परसेंट हटाने के लिए क्या करते हैं, 100 से भाग करते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 100 से भाग कर देंगे। अब देखिए यहाँ पर फिर इक्वल टू लिखेंगे। अब ऊपर वाले का गुना कर देंगे तो 7 या कितना हो जाएगा, हमारा 21 हो जाएगा। तो 21 का 1 हो जाएगा। हासिल यानी कि कैरी कितना चला जाएगा, 2 चला जाएगा। 7 दूना का कितना हो जाएगा, 14 और 2 हासिल हमारा कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा।
अब नीचे हमारा कितना है भाई, तो नीचे हमारा 100 है तो 100 लिख देंगे। अब जैसा मैंने बताया नीचे अगर 2 जीरो हो तो ऊपर से 2 अंक छोड़कर दशमलव बिठा देंगे, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा हमारा 1.61 रुपया निकल जाएगा। सेम इसी प्रकार से आपको प्रतिशत निकालना है, बहुत आसान तरीके से। आई होप आप निकाल पाओगे। अगर ये सब अच्छे से समझ गए होंगे तो इसका आप निकाल कर मुझे कमेंट में बताइएगा। 45 का कितना परसेंट, 10% निकाल कर मुझे कमेंट में बताइएगा। अगर आप अच्छे से समझ गए होंगे तो कमेंट में बता दीजिएगा, और वीडियो कैसी लगी ये भी लिख दीजिएगा। वीडियो को लाइक करके दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद।